तेज चेक कर, क्या बात है। देखे पुरानी नस्लें इन्होंने संभाल के रखी हैं अभी तक, और कितने लिखा कबूतर है ये, उसके साथ मादी लगी हुई है। देखिए जी, क्या लाजवाब आंख है इसकी यार। और चाचा डेविड आज तक कभी किसी की छत पे नहीं गया कबूतर देखने के लिए, मगर वो शायद मेरी किस्मत थी कि वो खुद आए। अच्छा, जी देखने वाले तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। आज हम क्रिश्चियन कॉलोनी में आए हैं प्रिंस भैया के पास। तो जानते हैं सबसे पहले इनको कितनी देर हो गई है कबूतर परवरी में, और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इनके फादर साहब ने भी कबूतर रखे थे, जो जिनका नाम जॉन है, जॉन नूरदीन है ना, जॉन नूरदीन। और वो डेविड अंकल के साथ ही कबूतरबाजी करते थे। और साथ में हमारे सुमित भैया हैं, इनके पापा भी पुराने कबूतर परवर हैं, वो भी उनके साथ ही कबूतर परवरी करते रहे हैं। वज़ीर मसीह उनका नाम है। तो ऐसे उनको यहाँ पे किस नाम से जानते थे ज़्यादा? लाला। लाला, लाला के नाम से जानते थे। तो आए आपको इनसे मिलाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रिंस भैया। तो आप हमारे व्यूज़ को बताएं, आपको कितनी देर हो गई कबूतर रखे हुए? आमिर भाई कम से कम, मेरे को ज़्यादा नहीं मैं बोलता तो, जो अपनी छत पे मैंने कबूतर रखे हैं वो मैंने रखे थे 2000 में। 2000 में? उससे पहले मेरे चाचा जी ने रखे होते थे, वहाँ कबूतरबाजी करते थे। चाचा जी का क्या नाम है? यूनस। अच्छा, यूनुस। तो उससे पहले फिर मैं चाचा डेविड के पास, उनके पास छत पे, उनके पास कबूतरबाजी करता रहा। जी। तो उसके बाद फिर जब चाचा जी ने बेच दिए कबूतर, इनकी ट्रांसफ़र हो गई अमृतसर में। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने रख लिए छत पे। मेरे फादर साहब ने मेरे को अमृतसर से ला के दिए थे 12 कबूतर। उसके बाद फिर मैंने फिर आस्ता आस्ता बढ़ाता रहा, कहीं कभी किसी से खरीद लेने, पकड़ भी लेने लोगों के, आ भी जाने, फिर आगे शौक चलता रहा। ओल्ड सिटी में तो कबूतर आने जाने ये तो लगा ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे साथ साथ में छतें हैं, तो यहाँ पे कबूतर काफ़ी आते रहते हैं और ज़ाया भी काफ़ी होते हैं। यहाँ पे कबूतर चाहिए भी वही होते हैं जो घर के बड़े पक्के हों। तो जैसे कि डेविड अंकल की बात करें या आपके पापा की बात करें, तो उनको मतलब कितनी देर हो गई है कबूतर रखे हुए? एक मैंने क्लिप बनाई है जॉन अंकल की, वो भी मैं इस वीडियो में ही डाल दूंगा, तो वो भी आप देख लेना। तो साथ ही साथ अब प्रिंस भैया से भी हम थोड़ा पूछते हैं उनके बारे में, डेविड अंकल के बारे में, इनके पापा के वजीर अंकल के बारे में, और अपने पापा के बारे में, जॉन अंकल के बारे में बताएं थोड़ा व्यूअर्स को। आमिर भाई जब हम पैदा हुए हैं, मेरे होश संभालने से पहले ही मेरे फादर साहब ने कबूतर छत से निकाल दिए थे। अच्छा। उसका रीज़न ये था कि जो मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो छोटे थे तो थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया उन्होंने जब, तो वो ऊपर आ जाते थे छत पे, वो खुड्डे में घुस जाना, अंडे तोड़ देने, बच्चे बुच्चे हाथ में पकड़ने, मर जाने। तो उसी वजह से फिर फादर साहब ने बोला कि यार ये तो सिस्टम खराब हो जाएगा, तो ये बच्चों का भी इधर शौक कबूतरबाजी में चले जाएगा। तो उन्होंने फिर हमारे यहाँ पे रिलेटिव ही हैं बख्शीनगर में। अच्छा। तो उनको फादर साहब ने सारे कबूतर ऐसे ही उठा के दे दिए उनको कि आप ले जाओ अपने घर पे कबूतर। फिर उनको दे दिए कबूतर। फिर उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद चाची जी ने रख लिए। ठीक। फिर हम पैदा हुए, हमने थोड़ी सी होश की जब, तो हमें ब्लड में तो होता ही है ना, शौक तो ब्लड में ही होता है। तो फिर हमें शौक था, बचपन से ही देखते आए कबूतरबाजी। तो फिर कभी चाचा डेविड की छत पे चले जाना, तो कभी अपनी चाचा की छत पे चले जाना। अगर मैं एक बात करूं कि डेविड अंकल का जो नाम है वो ओल्ड सिटी में बड़ा लिया जाता है, और किस वजह से लिया जाता है? क्या उनके पास कबूतर अच्छे थे, या उनके पास मतलब उन्होंने बाजियां ज्यादा खेली थी? मतलब किस वजह से? मतलब जब मैंने कबूतर भी रखने स्टार्ट किए तो 2-3 नाम मेरे बड़े हाईलाइट थे दिमाग में, मतलब बड़े सुने थे, पापा से भी सुने थे क्योंकि पापा ने भी कबूतर रखे थे, तो उनमें डेविड अंकल का नाम भी जरूर आता था। तो आप ये बताएं कि उनका नाम मतलब इतना क्यों था? सबसे पहले तो आमिर भाई, बंदे की पहचान होती है बंदे के अपने कर्म से। जी। उनके कर्म थे ना जो बहुत अच्छे थे, कभी उनके आज तक वो
लोग उनको बोलते हैं उस्ताद बोलते हैं, मगर उन्होंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि मैं उस्ताद हूँ या ये मेरा चेला है या जी, ये मेरा चेला है, ये ऐसा कुछ नहीं। वो काफी अच्छे जो इंसान थे वो। हाँ उनकी जो एज के थे उनको वो भाई बोलते थे, जो उनसे एज में छोटे थे उनको अपने बेटे की तरह मानते थे। जी, बिल्कुल। तो कबूतर उन्होंने कभी सेल आउट नहीं किए। जी, जी, मान लो अगर मैं गया हूँ, मैं चाचा जी मेरे रखने के लिए, उन्होंने 3-4 बच्चे उठा के दे रहे जा, ये ले जा, वही उड़ाने, वो पूरा पूरा दिन उड़ते थे उनके घर के बच्चे। तो उनकी नस्लें हैं आपके पास पड़ी हुई? हाँ कुछ 1-2 नस्ल पुरानी उनमें से कुछ किसी के पास होंगी, तो उनसे मैंने तो बचपन वो वहीं गुजारा है, मगर मैंने जब किसी के पास देखे तो मैंने वो पहचान लिए कबूतर, फिर मैं वो 1-2 नस्ल उनकी पुरानी जो है वो मैं अपने पास ला के रखी हुई है। चलो, इन प्रिंस भैया के पास कबूतर बहुत बहुत अच्छे हैं। चलो, जो डेविड अंकल वाले कबूतर है वो भी दिखाएंगे, और इनके अपने कबूतर जो पुराने जॉन अंकल के टाइम पे वो मैंने देखे थे, वो भी बड़े बड़े अच्छे कबूतर हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। तो एक बात मैं और कर रहा था कि बाजियों की, उन्होंने बाजियां भी मतलब काफी खेली हैं अपने हाँ time जी, हाँ पे। जी, बहुत बाजियां खेली उन्होंने आज तक। मैं एक मेरी नजर में, जो मेरी होश में मैंने जो बाजी देखी हुई है, वो टीटू शाह थे मंडी वाले, जी, उनसे एक बाजी उन्होंने हारी थी बस, बाकी आज तक मैंने उनको हारते कभी देखा नहीं। ठीक। तो जैसे आजकल की कबूतर परवरी है, आजकल लोग बोलते हैं ज्यादातर के लोग अब ज्यादा क्रॉसेस लगा रहे हैं, और जहां तक हमने सुना हुआ है कि डेविड अंकल ने आज तक सेम जोड़ा कभी नहीं लगाया, नहीं, सेम आंख नहीं उन्होंने ये देखी कभी। बिल्कुल बिल्कुल ये सच बात है। तो उन्होंने मतलब किस टाइम की ये कबूतर परवरी की बात करें, थोड़ा हम व्यूअर्स को बताएंगे कितना मतलब पुराना टाइम हो गया है वो? देखो आमिर भाई, 44-45 साल उम्र तो मेरी भी हो चुकी है इस टाइम पे, जी। तो हमारे तो पैदा होने से पहले के कबूतरबाज हैं वो। तो फिर ये क्रॉसेस कब के लगे आ रहे हैं ये भी क्योंकि सिर्फ वो तो नहीं लगाते होंगे क्रॉसेस, नहीं, तो और भी लगाते होंगे, हाँ, जैसे हाँ, पंजाब में हो गया या हाँ, और कोई बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आगे पीछे या हमारे एरिया में लगा लो, सेम हाँ जी, हाँ जी। एक ही ब्रीड को तो मेंटेन नहीं रखते होंगे ना, नहीं, क्रॉसेस नहीं, तो नहीं। स्टार्टिंग से चलते मैंने हैं। आज तक उनकी छत पे ना, जी, मान लो कि अगर आज तो लोग जिनको ये डब वाले बोल रहे हैं, हम उनको जालदारों के नाम से जाना हमने, जी, क्योंकि हमारे जो बड़ों ने हमें बताया, उन्होंने यही बताया कि ये जालदार कबूतर है। और आज लोग चप कबूतर है जो उसको भी डब वाला बोल रहे हैं, जी, 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 जालदार है उसको भी डब वाला बोल रहे हैं। आज जिसको ये गोल्डन बोल रहे हैं कबूतर को, इसको हम जोसरे ममूले के नाम से कबूतर को जाना हमने, ठीक है। जो मोतियों वाले जिनको आज बोल रहे हैं, वो कई टाइम पे वो जो हमारे पुराने थे वो बोलते थे इनको कोडियों वाले, ठीक। ठीक है। अब कोई हल्का गुलाब सिरा कबूतर होगा, आज उसको भी लोग गोल्डन बोल रहे हैं। मगर टाइम के साथ साथ हर चीज चेंज हो जाती है। टाइम के साथ नाम चेंज होते गए, हाँ, मगर नस्ल तो वही है पुरानी, हाई हाँ, नस्ल वही, हाँ। अच्छा, एक कबूतर की मैं बात करूं, जैसे सहारनपुरी, मैंने वीडियोस में काफी बार बोला कि कुछ बंदे मेरे को बोलते थे कि सहारनपुरी कबूतर है जो वो उड़ते नहीं है। अब जब मैं तो आपके पास काफी टाइम से आ रहा हूँ, मैं आपके पास सुनता आया हूँ, उसके बाद विंसेंट भैया जो आपके बड़े भाई हैं उनसे भी मैं सुनता आया हूँ कि कबूतर आपके पास सहारनपुरी काफी उड़े हैं और काफी टेम्परेचर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। हाँ। तो ये आप ही की जुबानी सुनते हैं और व्यूअर्स को भी बताते हैं कि सहारनपुरी कबूतर कैसे होते हैं ओरिजिनल, और कितना उनकी परवाज है। आमिर भाई, जम्मू में अगर सहारनपुरी कबूतर रखे हैं वो 2 बंदे थे, एक मैं, और मैंने आज तक उनको देखा नहीं है, बाय नेम उनको जानता हूँ मैं। सरवाल में मंगा, अच्छा, वो रखते हैं सहारनपुरी कबूतर और मैं रखता था। मैंने सहारनपुरी कबूतर जब मेरी बाजी लगी है तो उस टाइम पे मैंने सहारनपुरी ही कबूतर उड़ाए हैं। मैं सहारनपुर से ही कबूतर लाता रहा हूँ, तो मैंने शाम 6 बजे तक भी उड़ाए हैं, 4 बजे तक भी उतरे हैं मेरे कबूतर, तो अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं मेरे पास वो कबूतर। और अपने घर के इतने मजबूत हैं, पक्के हैं कि जिस छत में एक बार उतर गए वहां से वो जाते नहीं। बिल्कुल, वो आपसे बहुत अच्छी है उनकी। हाँ। तो नस्लें हाई फ्लायर्स की अच्छी होती है। अच्छा, हाई फ्लायर्स की मैं बताऊं कि सहारनपुरी कबूतर उनका उड़ने का स्टाइल क्या है, मतलब बंद करके उड़ते हैं, नीचे उड़ते हैं? नहीं, वो कई कबूतर हैं जो बिल्कुल आसमान के बीच में उड़ते हैं। वो खुलना है जब उनका अपना टाइम होगा, जब उन्होंने खुलना आधा पौना घंटा पहले उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर देना कि भाई हम मेरा टाइम हो गया, मैंने वापसी आना। कई कबूतर हैं उनमें से ही कि वो अभी आपने बोला कि क्रॉस, कईयों ने क्रॉस भी कर दिए होते हैं, सहारनपुरी को रामपुरी में क्रॉस कर दिया,
या रामपुरी को सहारनपुरी में क्रॉस कर दिया, कहीं पंजाब के कबूतर भी चले जाते हैं वहां पे, उनमें भी क्रॉस चले जाते हैं। कबूतर है ये कहीं भी जा सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब मान लो सहारनपुरी है, उनको अब ज्यादा सहारनपुरी का क्रेज कम है, अब वो पंजाबी कबूतर ज्यादा, जो ये मलवई जिनको बोलते हैं, अब उनका क्रेज ज्यादा शुरू हो गया वहां पे। वो अब उनकी गेम चलनी शुरू। यूपी में जो गाढ़ है कबूतरबाजी का, यूपी में आज यूपी में भी वो पंजाबी कबूतर शुरू हो गए। अच्छा, ठीक है, मतलब क्रॉसेस तो हर जगह चले हैं। हाँ। और क्रॉसेस की सबसे बड़ी एग्जांपल है, जैसे लोग कहते हैं क्रॉस कबूतर कर दिया उसके बाद उसकी नस्ल नहीं उड़ती, तो डेविड अंकल ने तो लगाया ही नहीं कबूतर कभी एक जैसे, उन्होंने तो क्रॉस में लगाया, तो उनकी नस्ल अभी भी जो 10वीं पीढ़ी चल रही है वो भी उड़ रही है। जो उनके घर के जो गोल्डन, जो जिनको लोग आज गोल्डन बोलते हैं ना, उनके घर के थे जो मेन गोल्डन थे, उसका जो नर था वो पी रखा था। अच्छा। लाखा पी रखा कबूतर था, और सफेद चिट्टी मकोई कबूतरी, वो जोड़ा लगाया था चाचा ने, और उसी में से वो गोल्डन बनते थे, और बनते भी ब्लड लाल आंख के थे, और सुबह से लेके शाम तक उड़ते थे। ठीक हो गया। एक पर का कभी इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया। अगर कोई चीनी कबूतरी है उसके साथ क्या पता कोई हरा कबूतर लगा हुआ है या कोई जालदार कबूतर लगा हुआ है, मतलब कि उनका ये नहीं था कि सेम है, कबूतर भी सेम है तो कबूतर। मैं उनकी एक बात बताऊं, 2004 में जब मेरी बाजियां थी ना, उस टाइम पे मेरे पास एक लाल चीना कबूतर आया अमृतसर से, बिल्कुल सफेद दूध आंख का कबूतर था। वो देखने में सहारनपुरी लगता था, मगर है वो अमृतसर कबूतर, अमृतसरी कबूतर था, वो पंजाबी। वो आमिर भाई मेरे पास सुबह उड़ता था, और शाम को उतर गया तो उतर गया, नहीं तो दूसरे दिन। तो वो भी नहीं कि दूसरे दिन सुबह 5 बजे आके बैठ गया, नहीं, कभी 12 बजे उतर रहा है, कभी 1 बजे। मगर उस कबूतर की इतनी परफॉर्मेंस थी कि हर आधे पौने घंटे के बाद आसमान में दिखता था वो। चाचे का बेटा, बड़ा हमारा भाई है वो विक्की, उसको लोग टाइगर के नाम से जानते हैं, वो खुद आया स्पेशली, कह रहा यार ये तूने क्या उड़ा दिया हुआ, इसको संभाल। और चाचा डेविड आज तक कभी किसी की छत पे नहीं गया कबूतर देखने के लिए, मगर वो शायद मेरी किस्मत थी कि वो खुद आए। अच्छा। उन्होंने बोला कि यार वो तू एक खतंग सा कबूतर उड़ाता है, वो बता। मैंने दिखाया कबूतर, तो उन्होंने मेरे को बोला इसको कबूतर को ना काट दे। मैंने कहा चाचा मैं उड़ाता हूँ यार, क्या काटना है इसको, मेरे को उस टाइम पे शौक था उड़ाने का। उन्होंने कहा नहीं, इसको काट पर इसके, और इसको जोड़े में लगा। मैंने एक जालदानी सी कबूतरी पकड़ी हुई थी, मेरे को उन्होंने बोला वो जालदानी कबूतरी लेके आ। मैंने लाई, कह रहा ये जोड़ा लगा। मैं कहा चाचा ये लाल चीना कबूतर है, इसके लाठी लगाएंगे। वो कह रहा है ये लाल चीना तो है, मगर इसकी बैकग्राउंड है जो ये जालदारों में से बना हुआ। अच्छा। वो जोड़ा लगवा के गए, उसके निकले 2 बच्चे मेरे पास, एक निकला सुरखा, एक निकला गुलाब सिरा। सुरखा बच्चा 7 दिन टाउन हॉल म्युनिसिपैलिटी के ऊपर खज्जर रहा, 7 दिन के बाद घर वापिस आया, जहां से उड़ के गया वहीं आया। मैं बच्चे को उठाया, मैंने उसी टाइम गया चाचे के पास, मैंने चाचा ये 7 दिन के बाद, कह रहा है इसको उड़ा जितना उड़ा सकता है। अब आगे जो निकलेंगे ना वो सुर्खे नहीं निकलेंगे, अब निकलेंगे जालदार, मतलब हाँ, फिर उसके बाद जालदार निकले। क्या बात है, देखो इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं। और जैसा लोग बोलते हैं कि यार एक बार हमने पेयर क्रॉस कर दिया, उसके बाद क्रॉस में तो वो उड़ जाएगा, उसके आगे बच्चे नहीं उड़ेंगे, तो नहीं ये ऐसा तो कुछ नहीं है, बात में कुछ मतलब लॉजिक नहीं है, क्योंकि जो ये पर एक बार तैयार हो गया, जो कबूतर भी है ना उड़ने के लिए जो बना हुआ है, जिसने अगर मान लो आपके पास 2 या 3 बजे तक उड़ान की है ना, वो कबूतर का आगे बच्चा भी उड़ेगा। मदीन अच्छी लगाओ उसके साथ, उसके बच्चे उड़ेंगे ही उड़ेंगे। ये नहीं है कि वो क्रॉस में आ गया तो आगे नस्ल ही नहीं उड़ेगी। ये या अपना अपना लॉजिक है हमारे नॉलेज में, तो हमारी नॉलेज से ये बाहर है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक और है कि जैसे ट्रेंडिंग में जैसे कबूतर लगाए हम, टेडी कबूतर। अब जिसके पास टेडी कबूतर उड़े हैं, उन्होंने क्रॉस में ही लगा के उड़ाए, प्योटी में आगे उनकी जो नस्लें निकली वो क्रॉस में निकली, बिल्कुल आगे वो और क्रॉस हो रहे हैं। हमारे पास हम तो उनके घर से नहीं ला सकते, या हमारे पास तो वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे उड़ रहे हैं वो क्रॉस होके उड़ रहे हैं ना आगे। प्योर में कौन उड़ा रहा है उसको, तो फिर वो क्रॉसेस ही चल रहे हैं, जब वो बने हुए 2-3 कबूतरों से। बिल्कुल हाँ, उनमें टच देखो फिरोजपुरियों का भी है। हाँ, फिरोजपुरी मेन कबूतर फिरोजपुरी के पीछे लगे का भी है, सहारनपुरियों का भी है। देखो कितने क्रॉस आ गए उसमें, 3-4 क्रॉस आ जाते हैं उसमें। फिर उसमें थोड़ा सा हल्का सा कसूरियों को भी टच डालते हैं वो, फिर जाके आगे जो वो उड़ाते हैं।
उड़ेगा क्रॉस में ही जाना। तो इस बात में कितना दम है कि मतलब जो लोग बोलते हैं कि क्रॉसिस कर दिए कबूतर वो आगे नस्ल में नहीं चलते? नहीं भाई, हमने तो हमारे तो अमित भाई, मैं किसी का नहीं मैं बात करता, मैं अपनी बात करता हूँ। मैं कबूतर, अब देखो ये मेरे पास एक जोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, आप कहोगे कि ये जोड़ा ही क्या लगा हुआ है मेरे को, मगर मेरे को अच्छा लगा, अपने आप में मेरे को अच्छा लगा कि भाई ये जोड़ा लगना चाहिए। आगे उसके बच्चे भी उड़े मेरे पास। कलर के हिसाब से देखा जाए तो वो हर बंदा कहेगा कि भाई ये जोड़ा सही नहीं है। तो चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम। ऐसे बात काफी लंबी हो जाएगी मुझे लगता है, साथ साथ में कबूतर हाँ का शौक भी कराते रहते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी आपकी। हमारे पुराने कबूतरबाज हैं ये, उनको वैसे तो ज्यादातर बोरियों वालों के नाम से जाना जाता है। तो वो उस्ताद, हमने अपनी नजर में अगर देखा तो वो कबूतर बहुत उड़ाते थे। वो दो अंकल की बात कर रहे हो आप? बहुत अच्छे इंसान है वो। मैंने आज तक कभी नहीं उनके मुंह में देखा कि भाई ये फलाने की बात कर रहे हैं या फलाने की बात कर रहे हैं। जेन्युइन इंसान है वो। कभी उसकी मैंने बरखलाफी नहीं। हाँ, एक ऊपर वाला उनको जन्नत नसीब करे, खड़ीक तला में थे कालापा, बहुत नाइस आदमी थे वो। मैंने उनके मुंह से भी आज तक कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। बहुत अच्छे इंसान थे वो भी। हाँ, मेरे चाचे के साथ, डेविड के साथ और काले पा की शर्तें उड़ती थी, मगर वो शाम को इकट्ठे होते थे, बैठते चाय इकट्ठे पीते थे वो। यही मजा होता है। तो चलो प्रिंस भी साथ साथ में हम कबूतर दिखाएंगे, साथ साथ में शौक भी करवाते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वाला जोड़ा दिखाते हैं आपको। देखें ये मादी और ये नर लगाया है इन्होंने, ठीक है। तो प्रिंस भैया को सबसे पहले पूछेंगे ये कबूतर कहाँ से आया और क्या इसके रिजल्ट रहे हैं इस कबूतर के। ये कबूतर मैंने ना पंजाब से मंगवाया था, डेरा बाबा नानक से। अच्छा, तो इसका क्या रिजल्ट रहा है थोड़ा? अभी आमिर भाई ये नया ही पेयर लगाया मैंने, अभी पहला बच्चा इसका निकलवाया मैंने, अब उड़ाएंगे देखेंगे। तो वहाँ पे पीछे क्या पकड़ा था पीछे उन्होंने पीछे या ये किसी के घर का? हाँ, उन्होंने वहां पे पकड़ा था ये कबूतर। इसको नंबर वाली रिंग भी डली हुई है और इसको स्टैंप वगैरह भी लगी हुई थी। देखिए जी, बड़ा अच्छा और नायाब कबूतर है। ये मादी लगाई इसके साथ? तो ये मादी कहाँ से है ये घर की है। अच्छा, ये घर की पट्टी ये लगाई। घर की पट्टी है मेरी। देखिए मादी चेक करें, इसकी आँख का शौक करें। अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें। ये इस ब्रीड को कितनी देर हो गई आपके? ये पुरानी, वो जो मेरे फादर साहब की जो नस्ल चल रही है ना मेरे पास, ये उन्हीं की पट्टी है। ठीक हो गया, पुरानी ब्लड लाइन से ये पट्टी है। तो चलें आपको नेक्स्ट कबूतर का शो कराते हैं। ये प्रिंस भैया के बाद एक और कबूतर है इनके हाथ में, ये लाल आँख का कबूतर है। तो प्रिंस भैया इसके बारे में बताएं थोड़ा। ये पंजाबी कबूतर है आमिर भाई, इसका मैंने जोड़ा लगाया है जी सहारनपुरी में। अच्छा, सहारनपुर में कैसा क्रॉस कराया इसको? तो इसकी जो फीमेल आ रही है वो सहारनपुरी आ रही है। ये देखें, सबसे पहले कबूतर देखें क्या नायाब कबूतर है, पर इसके भी कटे हुए हैं। ये जोड़ों में है ना, काटने पड़ते हैं मुझे। जी जी, इनके बाद कबूतर बाहर ही रहते हैं। देखिए इसका पूरा कबूतर दिखाना है ऐसे हाथ में, ये है जी पूरा कबूतर। देखें इसकी फीमेल दिखाएं आप। ये फीमेल है इसकी, जैसे आप बता रहे थे ये सहारनपुरियों में है। तो ये पुरानी है आपके पास? हाँ, ये नहीं, ये मेरा फ्रेंड है अजय मसगढ़ में, ये उससे लाई थी मैंने। ठीक हो गया।
इसमें जो ब्लड लाइन है ये पीछे सहारनपुरी में से है। सहारनपुरी में ये वाइब्रेशन जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है परों में। अच्छा, परों की वाइब्रेशन। पूरा इसका कलर दिखा दें आप। ये पर है इसके। ज्यादातर इनके कबूतर इनके पास वो बाहर ही रहते हैं। तो जी प्रिंस भाई, ये कौन सा कबूतर है आपके ये हाथ में? आमिर भाई ये पी लखा कबूतर है मेरे पास। क्या बात है। सबसे पहले तो आप इसके पर का शौक करें और देखें क्या कबूतर है यार। बहुत बड़े पल्ले का मालिक है ये। इसकी आंख का शौक ये कराना। मेरे पास एक कबूतर खुद भी उड़ता है और इसके बच्चे भी आगे उड़ते हैं मेरे पास। ये पी रखा है तो ये नीचे नीचे उड़ता है आसमान? नहीं नहीं, ये बंद जाता है आसमान में। बंद उड़ता है बिल्कुल। देखिए क्वालिटी चेक करें इसकी। पीली आंख भी ये बहुत पसंद करते हैं कबूतर। और हाँ, मुझे पीली आंखें हमेशा पसंद आए हैं कबूतर, मैंने रखे हैं पीली आंखें ज़्यादा। तो ये इसकी टेल है, ये पंजे। अच्छा, पीली आंख से मुझे याद आया कि सुमित भैया आपके पास भी एक कबूतरी उड़ी थी टूर्नामेंट में, जो लास्ट कितने बजे 5 साढ़े 5 बैठी थी? 5:10 5:10 पे। तो वो पी लखी थी। वो भी पी रखा तो देखिए जी, पी लखे कबूतर आज भी सिटी में काफी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ये जो पी लखा कबूतर है ये उसके साथ मादी लगी हुई है। देखिए जी, क्या लाजवाब आंख है इसकी यार। इसका पूरा कलर दिखाना है। ये मेरे घर की पट्टी है। अच्छा, ये आपके घर की पट्टी है। दूसरी आंख का भी शो करवाना है। ये वाली ना, दूसरी वाली। जी जी, ये प्रिंस भैया की घर की पट्टी है। बड़ी शानदार आंख इसकी है। इसके अंदर नाम कौन सा लगाया? ये पी अच्छा, लखा पी लखी की मादी है। ठीक ठीक। ये कौन सा कबूतर है आपके हाथ में? ये रामपुरी कबूतर है। रामपुरी कबूतर है। ले जी, एक रामपुरी का शौक करें। क्या बात है यार। इसकी आंख में बहुत रिंग्स हैं। बहुत खूबसूरत आंख है इसकी। ये आपने उड़ाया हुआ कबूतर? हाँ, ये मेरा उड़ता कबूतर है। तो इसके बच्चे वगैरह? हाँ, इसकी पट्टियाँ हैं मेरे पास 2। ले जी, दूसरी आंख में शौक करें। क्या बात है। फुल व्यू दिखाना। ये कबूतर है जो पूरा। ले व्यूअर्स, एक और कबूतर का शौक करें आप। ये अमित इनका भाई बड़ा कबूतर है। फाद साहब के टाइम की। ये जॉन अंकल के टाइम का कबूतर है। चेक करें जी। ब्रीडिंग कर रहा भी है। दूसरी आंख दिखाना है। जी चेक कर। क्या बात है। देखिए, पुरानी नस्लें इन्होंने संभाल के रखी हैं अभी तक, और कितनी पुरानी पुरानी नस्लें पड़ी हैं। इसका पर का भी शो करवाना। ये पर इसका चेक करें। इसमें भी वाइब्रेशन देखो परों में। बिल्कुल बिल्कुल। पंजों का भी शो करें। पूरा कबूतर दिखाना। क्या कबूतर है यार। लोग इनको टैडी बोलते हैं, बिल्कुल। मगर हम कलसिरा कबूतर बोलते हैं इसे। असली राजे जो कबूतर होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इनको राजे मानते हैं। ये मादी लगाई यार इसके साथ। तो इसके पट्टे वगैरह भी होंगे आपके पास? ये
इसमें इस मादी में जो ब्लड है वो सहारनपुरियों का है। अच्छा, इसमें भी सहारनपुरी का ब्लड लिखा है आपने? हाँ। देखें जी, अगर सहारनपुरी कबूतर उड़ते हैं तभी इन्होंने मैं इसका सहारनपुरियों इसका के ब्लड माँ बीच बाप में का भी डाले हैं। शौक करवाऊंगा अभी आपको। ये घर की पट्टी बता रहे हैं ये भी। दूसरी आंख दिखाना इसकी। लेकिन इसको देखने से नहीं लग रहा है कि इसमें सहारनपुरी टच है कहीं पे। इसके मदर फादर भी दिखाता हूँ आपको। अब इसको देखने वाला कोई भी बोलेगा ये कमक्कर ही बोलेगा इस मादी को। बोलने वाले कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन जिसने बनाए होते हैं पता तो उसी को होता है ना। इसका पूरा कलर दिखाना। ये देखें जी, इसमें कहाँ सहारनपुरी दिख रहा है, अब दिखा दें। लोग ज्यादातर पतले स्ट्रक्चर वालों को सहारनपुरी बोलते हैं कबूतर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कबूतर है जो जो हमारे चाचा जी थे ना, डेविड जी जी। ये उनके घर के पुराने जो बनते थे ना, वो ऐसे गोल्डन बनते थे उनके पास। अच्छा। पूरा पूरा दिन प्रवासी करते थे वो, मगर सुबह को उड़े शाम को अपने घर ही आते थे, आगे पीछे कहीं नहीं जाते थे। क्या बात। ये कबूतर किसी के पास था बॉर्डर के ऊपर। अच्छा। तो मैं उधर गया, मैंने जब ये इसको देखा, क्योंकि मैंने तो उधर गुजारा अपना टाइम, जी जी। तो मैंने ये कबूतर पहचान लिया। मैंने कहा ये उनकी नस्ल पुरानी है। फिर मैंने ये कबूतर वहां से खरीद के लाया। क्या बात है जी, चेक करें अब ये कबूतर आप। क्या बात है यार, क्या खूबसूरत आंख है। चोंच देखें इसकी, इसकी हेड शेप देखें कितनी प्यारी है। दूसरी आंख भी दिखाना इसकी। कलर दिखाना इसका पूरा। ये इसके पर है। और तो इन सबके बेचारों के कटे हैं अभी, क्योंकि ये बाहर है पेटियों में कबूतर। ये शो कर लें इसके कलर का। ये इसका पर है। तो इसकी मादी कौन सी है? इसको मैंने सहारनपुरियों में डाला। अच्छा, इसको सहारनपुरी में डाला। ये कबूतर है जी। ये जो ये मादी लगाई आपने? हाँ, जो मैंने आपको पहले दिखाया ना पेयर, जी। जिसको मैंने बोला कि हम तो कल्चर बोलते हैं, लोग टेडी बोलते हैं, आप बोलते हो कि सहारनपुरियों का दिख नहीं रहा इसमें, ये उसी की बहन है। ठीक हो गया जी। ले जी, चेक करें। दूसरी आंख दिखाना। फ्रेंड्स, पे दिखाने का मकसद ये था आज के लोग वहमों में पड़ रहे हैं। अगर जो नए कबूतर परवर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वहमों में मत पड़ो। अच्छी ब्लड लाइन लो, वो किसी भी नस्ल में हो। हाई फ्लायर लो, अच्छी नस्ल में लो, अच्छी ब्लड लाइन से लो। अब इस जोड़े में से जो आगे पट्ठा निकला है वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या आमिर भाई, जो अभी आपको मैंने पेयर दिखाया ना, ये उसका पट्ठा है। अच्छा, ये पट्टा है उसका। ये इसके पर है। बहुत ज़बरदस्त पर निकला इसका। ठीक है, और ये इसकी आंख है। ये देखें जी, ये इन्होंने बनाया है खुद। दूसरी आंख भी दिखाना इसका। बड़ा खूबसूरत नायाब पट्ठा निकला है। एक मिनट, थोड़ी यार बचा। ये कलर इसका ना, ये कलर, ये चेक करें। तो व्यूअर्स, पार्ट 1 में अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी कबूतरों का शो करवाते हैं। और अभी कबूतर काफ़ी हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। ठीक।